एक खिलौना था। जाग रही हो अभी तक? सोई नहीं? नहीं, सो रही थी। माहिन की फोन से आंख खुल गई। माहिन की कॉल इस वक्त? खैरियत तो है? हाँ, वो बहुत उदास लग रही थी। नहीं, कुछ तो बताया होगा। बस परेशान है क्योंकि वो लड़की भी उसी घर में रह रही है। कुछ भी हो, आखिर है तो सौतन में। ठीक कह रही हो तुम। मेरी बेटी बहुत हिस्सास है, बहुत चाहती है वो नदीम को। खैर, नदीम भी उसे बहुत चाहता है। चाहता तो ये सब कुछ करता, पहले न सही तो अब उस लड़की को तलाक देके दफा करे। क्यों मेरी बेटी के सर पे अजाब डाला हुआ है? सो जाओ। जो चीजें बस में ना हो ना, उन्हें बदलने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मैं क्या बदलूंगी उसे जिसे माहिन की चाहत नहीं बदल सकी। माहीन के पास तो तुम रहोगे, लेकिन मैं ऐसे हालात बना दूंगी अब कि तुम उसके साथ रहते हुए भी उलझे रहोगे। चैन छीनने के लिए तो मैं आई हूं तुम्हारे घरे, वरना अगर सिर्फ कंपनी ही बर्बाद करनी होती ना मुझे, तो वो तो वैसे भी हो सकती थी। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें बिजनेस लॉस नहीं देना चाहती। मिस्टर नदीम, तुम्हारे ख्वाब और खुशियों दोनों का खून करना है मुझे, जो अब होगा। मेरा बाप मरा है और तुम भी मरोगे, पल पल मरोगे, लेकिन मरने भी नहीं दूंगी तुम्हें, क्योंकि तुम शौहर हो मेरे, शौहर हो मेरे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ते का वेट हो रहा है? हाँ। अच्छा, माहीन को नाश्ता बनाना आता है या मैं बना दूं? नहीं, शी नोज हाउ टू मेक। अगर तुमने नाश्ता करना है तुम अपने लिए बना लो। नहीं, इट्स ओके, मैं तो ऑफिस जाके नाश्ता कर लूंगी। वैसे भी कल मेरी वजह से आप लोग बहुत डिस्टर्ब हुए, डिनर पे भी नहीं जा सके। नहीं, इट्स ओके, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा नदीम, एक बात पूछनी थी आपसे। कुछ टाइम होगा आज आपके पास? खैरियत? वो मुझे डॉक्टर के पास जाना था। तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी, आई एम ऑल ओके। इनफैक्ट गायनी डॉक्टर के पास मुझे जाना था। अब आप मेरे शौहर हैं तो आप ही के साथ जाऊंगी ना मैं। अब नहीं, इट्स ओके, इफ यू डोंट हैव टाइम तो अब कोई मसला नहीं है, आई विल मैनेज माई सेल्फ, मैं चली जाऊंगी। हाँ, वो एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हूँ तो तुम खुद चली जाओ। ओके, फिर होती है मुलाकात। गुड डे, अल्लाह हाफिज। बैठो। आज एक नई खबर मालूम हुई। जफर हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठे करता फिर रहा है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? नदीम ने तो जफर को कंपनी से निकाल दिया ना, अब बेचारा वो हमारा क्या कर सकता है? लेकिन हमारे खिलाफ कार्रवाई तो हो सकती है ना? क्या कार्रवाई? हमने ऐसा किया ही क्या? हम तो उसे जानते तक नहीं। हम कह देंगे कि जफर हमें फंसाने की कोई साजिश कर रहा है। लेकिन बॉस, जफर के हाथ में जावेद है और वो एक ऐसा सबूत है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। जावेद? वो जफर के साथ कैसे मिल गया? पैसों की वजह से, और क्या वजह हो सकती है?
आपने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, उसने जाकर जफर से कांटेक्ट कर लिया। ये तो वाकई फहद बड़ी तशवीश वाली बात है। इस बारे में कुछ सोचें बॉस, जफर कुछ भी कर सकता है। देखता हूं, जफर का कुछ करता हूं, और जावेद ही अब ये काम करेगा। बल्कि ये काम ही नहीं, जफर का काम भी तमाम करेगा। मेरा ख्याल है जावेद को आप भूल जाएं, वो यकीनन जफर के साथ मिल गया होगा। इसीलिए तो वही चाहिए, ताकि सबूत खुद मुजरिम बन जाए, और जो काम उसने अधूरा छोड़ा है वो ही उसको पूरा करे। उसके बाद वो किसी को बताने के काबिल नहीं रहेगा, और बताएगा भी तो क्या बताएगा। हेलो। नदीम, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप साथ होते ना तो डॉक्टर के मुंह से खुद सुनते। You know what? आप बाप बनने वाले हैं। Really? मैं बाप बनने वाला हूँ? क्या बात है, आपको खुशी नहीं हुई क्या? ओह, अब समझी ना। माहिन साथ हो गई ना? हाँ, वो बस चलो तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? चलिए बाद में बात करते हैं। हया माँ बनने वाली है। कहा तो यही है उसने फोन पर। क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? आपको औलाद देने वाली है और मैं नहीं दे सकी। लिए मर जाने का मुकाम है और आप कह रहे हैं कि तुम परेशान क्यों हो रही हो? माहिन प्लीज, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अगर बच्चा होगा तो वो बच्चा सिर्फ उसका थोड़ी होगा, मेरा होगा, हम सबका होगा, तुम्हारा होगा। आपकी मोहब्बत भी कम हो जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारेंगे बच्चे की वजह से। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माहिन, हम जैसे रहते हैं वैसे ही रहेंगे, बल्कि मैं हया को शिफ्ट कर दूंगा। और फिर ज्यादा वक्त उसके पास रहा करेंगे। देखो माहिन, मैं तुमसे प्यार करता, तुम्हें चाहता। वो बच्चा या कोई भी तुम्हारी जगह तो नहीं ले सकता ना। और फिर तुम अल्लाह की रहमत से मायूस क्यों हो रही हो? ऐसे मायूस नहीं होते, इंशाल्लाह अल्लाह ये खुशी तुम्हें भी देगा। तुम परेशान मत हुआ करो इन बातों पर, जस्ट रिलैक्स। कॉफी पियो, ठंडी हो रही है। चलो शाबाश, मुंह ठीक करो, शाबाश। वैसे खुशनसीबी है मेरी कि आप खुद मुझसे मिलने आए, वरना तो हम ही तरसते रहते हैं आपसे मिलने के लिए। वेल, आपने कभी इंसिस्ट ही नहीं किया इतना। मैंने तो कई बार इंसिस्ट किया, लेकिन आप ही इग्नोर करते रहे, और फिर मुझे इसरार करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे इसरार करवाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अंदाजा नहीं था इस बात का। खैर ये बताएं, अब क्या लेंगे? आई गेस कॉफी। हया, मुझे सच में बहुत खुशी हुई। अच्छा, लेकिन आपकी बातों पे एतबार करना न जाने क्यों मुझे मजाक सा लगता है। यकीन किया करें मेरी हर बात का, मैंने कभी आपसे झूठ नहीं बोला। ओह रियली? मेरी बहन से अफेयर चला रहे थे, मुझ में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे थे। ये फ्लर्ट नहीं है तो और क्या? इसमें तो कोई झूठ नहीं है। अच्छी मुझे वो भी लगती थी, और प्यार मुझे आपसे भी था।
ओह माय गॉड, एक ही बंदा 2 लड़कियों से प्यार करता है और वो दोनों बहनें हैं। स्ट्रेंज। देखिए, अगर कोई एक इंसान अच्छा लग सकता है तो दूसरा क्यों नहीं? वैसे कभी आपको किसी से मोहब्बत हुई है? आपको क्यों बताऊं? ऐसे ही एज अ फ्रेंड पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने शौहर नदीम से मोहब्बत नहीं है। वरना जिस सिचुएशन में आपने शादी की है, आपका जवाब फौरन से ये होना चाहिए था कि मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ। किस सिचुएशन में शादी की मैंने? क्या जानते हैं आप? यही कि अपनी फैमिली से छुपकर निकाह किया है तुमने, और जबकि नदीम का बाप ही तुम्हारी फैमिली का बड़ा समझा जाता है। आपको ये बात किसने बताई? सैरिश ने? इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है मिस्टर शहरियार, क्योंकि अब आप मेरे बहनोई बनने जा रहे हैं। और रही बात मोहब्बत की, तो मुझे आज तक किसी से भी मोहब्बत नहीं हुई। शायद किसी ने मुझे उस शिद्दत से चाहा ही नहीं, या फिर मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसे मैं टूट के चाहूं। तो फिर आपने नदीम से शादी क्यों की? किसी ने आपको फोर्स किया था क्या? कुछ फैसले वक्त का तकाजा होता है, करने पड़ते हैं। ये शादी भी समझिए वक्त का फैसला था। तो आप खुश हैं आप उस शादी से? नहीं, अब शायद अब नहीं। I mean, मैं नदीम से अलग होना चाहती हूँ। चाहती हूँ कि उससे बड़ी कंपनी मैं बनाऊं और खुद ही सब कुछ मैनेज करूं। अच्छा, तो उसका मतलब है कि आपने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। ये ना, पूरी कंपनी मेरे हाथ में है, मुझे क्या जरूरत है कुछ इकट्ठा करने की। ठीक कह रही हैं आप। तो फिर अब आप नदीम से अलग होने का सोच रही हैं? हाँ, सोच तो रही हूँ, मगर कोई वजह भी तो होनी चाहिए। वजह? I mean, मैं कंपनी स्टैब्लिश करूं, शादी करूं, बाहर जाऊं, क्या करूं? I'm not getting, बस ये सोच रही हूँ। सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, और आप तो हर कदम फूंक फूंक कर रखती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करती ना, तो इस वक्त आप यहाँ नहीं बल्कि सलाखों के पीछे होते। अच्छा, एक बात तो बताएं, आपकी हर बात में धमकी क्यों होती है? तो और क्या होना चाहिए मिस्टर शहरियार? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। ये लीजिए, मुंह मीठा दीजिए। बेटा, ये मिठाई किस खुशी में? पहले आप खाइए तो सही, फिर बताते। भाई, लगता है कोई खास खुशखबरी है। ये लीजिए। आप दादा बनने वाले हैं। सच? अरे मैं क्या सुन रही हूँ हया, सच में? ला ला, अल्लाह तेरा रहम है बहुत बड़ा। खुश रहो, अल्लाह ताला खैर खैरियत के साथ तुम्हारी मुराद पूरी करे। खाए खाए। तुम भी खाओ ना, ये लो पहले तुम। ये दिल एक खिलौना था, एक खिलौना था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मेरे मालिक ने बहुत बड़ा करम किया हमारे ऊपर। हया, मैं आज बहुत खुश हूँ। हया, ये जो औलाद होती है ना, माँ बाप के दरमियान रस्सी की हैसियत रखती है, जो औरत को हमेशा मर्द के साथ बांधे रखती है। जी बिल्कुल, ठीक कह रही हैं। मम्मी, मैं सोच रही थी कि माहीन के दिल पे तो ये बात सुन के छुरियां चल रही होंगी ना? हाँ, वो तो चलेंगी ना, क्योंकि अभी तक वो खुद तो माँ बन नहीं सकी और हो भी नहीं सकती। आंटी ने बताया मुझे कि डॉक्टर ने यही कहा है। अच्छा, तो इसी वजह से वो ज्यादा परेशान है। हया, तुम देखना, अब बच्चे की वजह से नदीम को तुम्हें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, वो तुम्हारे करीब हो जाएगा। अच्छा, एक बात तो बताओ,
नदीम तुम्हें इम्पोर्टेंस देता भी है कि नहीं? जी मम्मी, बिल्कुल देते हैं मुझे इम्पोर्टेंस। मेरी हर बात का ख्याल रखते हैं, बल्कि जो मैं कहती हूँ, जैसे कहती हूँ वैसे ही करते हैं। बस नदीम को अपने करीब रखने की कोशिश करो। अरे तुम बीवी हो उसकी, ये हक है तुम्हारा। बिल्कुल। अभी जब तुमने उसे ये खुशखबरी दी तो उसका रिएक्शन क्या था? कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि बहुत खुशी हुई है उन्हें। अरे खुश कैसे नहीं होगा, इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तुमने उस घर को, वारिस दिया है, वारिस। फहद, मुझे आज हया का मिलना बड़ा पुरस्कार लगा। पुरस्कार? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो बातों बातों में मुझे शादी की ऑफर कर रही है। शादी? वो आपको शादी के लिए कैसे ऑफर कर सकती है, जबकि वो जानती है कि उसकी छोटी बहन के साथ आपकी शादी होने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि वो खुद एक शादीशुदा औरत है और इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी है वो। उसी के साथ ही तो वो रहना नहीं चाहती। क्या मतलब, तलाक लेना चाह रही है? हाँ, हया नदीम से अलग होना चाहती है। मेरी बात बिल्कुल सच निकली। हया ने नदीम से शादी सिर्फ उसकी दौलत के लालच में की है, और अब वो नदीम की सारी दौलत हथियाने के बाद उससे अलग होकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। ओह, आई सी। इसका मतलब दोनों हाथों से लूट लिया उसने नदीम को। और यही तो मैं सोच रहा हूं। तो क्या मतलब, आप शादी करना चाह रहे हैं उससे? हाँ। तो सैरिश के चैप्टर का क्या हुआ, क्लोज? ना, शादी तो मुझे सैरिश से भी करनी है और हर हालत में करनी है, क्योंकि बीवी मुझे सैरिश ऐसी चाहिए जो मुझे दिलो जान से चाहे और मुझ पर आंखें बंद करके अंधा एतबार करे। तो फिर हया कैसे मानेगी? औरत जब खुद को बहुत ज्यादा सयानी समझने लगती है ना, यही उसकी बेवकूफी होती है। और हया भी इस वक्त ऐसे ही दौर से गुजर रही है जहां वो खुद को बहुत काबिल समझ रही है, और यही टाइम है उसकी हार का। दिल एक खिलौना था, एक खिलौना था। आई एम सॉरी, माहीन कभी माँ नहीं बन सकती। कभी मां नहीं बन सकती। काश काश ये खुशखबरी मेरे बजाय माहीन से मिलती आपको। काश आपने मेरी मोहब्बत को ना ठुकराया होता। तो क्या होता? तो हम शादी कर लेते। शादी तो अब कर लेते हैं। हया, ये क्या किया तुमने कंपनी के साथ? क्या किया तुमने कंपनी के साथ? जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था।